नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। और आज हम प्रॉफिट लॉस के चौथे पार्ट में हैं। 3 क्लासेस हम कर चुके हैं, तो आज आपका चौथा पार्ट होगा। तो आप जल्दी से अपने साथियों को शेयर कीजिए वीडियो को और सभी को साथ लेकर आइए भाई। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन, जो आज की क्लास का क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, जल्दी से शेयर करो एक बार क्लास को। तो चलिए भाई, आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाने पर 5% के लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि अगर किसी वस्तु का जो एसपी है वो 12 रुपए कम हुआ, तो 5% के प्रॉफिट की जगह कितने परसेंट की हानि आपकी शुरू हुई, तो आपने कहा 2.5% का लॉस होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आपने 12 रुपए कम कर दिया। तो वस्तु का सीपी निकालना आपको कि वस्तु का सीपी क्या है। देखो, कोई भी वस्तु का जो सीपी होगा वो खुद के लिए कितने परसेंट होगा, 100% होगा। तो यहां ध्यान से समझिए आपने कहा कि अगर मुझे 5% का प्रॉफिट था, कि मुझे 5% का क्या था, प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट जो था वो आपका 5% का था और दोबारा आपको जो लॉस हुआ वो लॉस कितने परसेंट का हुआ, तो आपने कहा कि लॉस हुआ 2.5% का। तो भाई एक चीज बताओ आपकी, अगर आपने दाम 12 रुपए कम कर दिए तो आपका 5% का जो प्रॉफिट है वो लॉस में चेंज होगा। कितने परसेंट में? 2.5% के लॉस में चेंज हुआ जी। और अगर वो 2.5% के लॉस में चेंज हुआ तो इसका मतलब परसेंटेज में टोटल कितना डिफरेंस आया। तो आप कहोगे कि पहले 5% का प्रॉफिट आप हटाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसका सीपी जरूर आया होगा। 5% आपने जब प्रॉफिट हटाया होगा तो इसका सीपी जनरेट हुआ होगा, और सीपी जनरेट होने के बाद आपका 2.5% उससे कम गई होगी वैल्यूज, तो तब आपको 2.5% का क्या हुआ होगा, हानि हुई होगी। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि सीपी से 5% एक्स्ट्रा लिया तो प्रॉफिट है, और सीपी से 2.5% कम पे बेच दिया तो क्या है, आपको लॉस है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे कि टोटल डिफरेंस हुआ कि पहले आपने 5% कम किया सीपी तक, और फिर सीपी से भी डाउन गए आप कितना, 2.5%। तो इसका मतलब 7.5% आपने क्या किया भाई, अपनी वैल्यूज, अपनी परसेंटेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि कीमत को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो परसेंटेज में टोटल चेंज जो आया तो वो कितना आया, तो आप कहोगे कि 7.5% आया, 7.5% आया। और 7.5% की कमी के कारण जो पैसे में कमी आई, वो पैसे में कमी कितनी आई भाई, तो 12 रुपए की कमी आई। तो इसका मतलब होगा कि 7.5% का मतलब कितना है, तो 12 रुपए है जी। कितने रुपए है जी, 12 रुपए है। 7.5% का मतलब कितना होगा, 12 रुपए होगा। तो आप सीपी निकालने की बात करें तो सीपी होगा 100%। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लो जी आप। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 12 बटे कितना, 7.5 का मतलब होगा 15/2। तो 15/2 को आप इस तरीके से लिख सकेंगे 15/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा भाई। तो 100% की वैल्यू बताओ जी क्या होगी, तो 100% की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 12 × 2/15 गुना कितना जी, 100। अगर कैंसिल आउट करूं तो इसका मतलब होगा 5 × 15, और 5 से 20 बार कैंसिल आउट हुआ, 3 से 4 बार कैंसिल आउट हुआ, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपए 100% की वैल्यू होगी, जो आपका सीपी है। जो क्या है भाई, आपका सीपी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि इसका सीपी क्या होगा भाई, 160 रुपए होगा। तो सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भी एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो नया कंसेप्ट है आपका। इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम कीमत में खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो मेज का लागत मूल्य क्या है। देखो भाई, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यानी कि अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो कोई व्यक्ति एक मेज को कितने परसेंट के लाभ पे बेच रहा, 10% के प्रॉफिट पे बेच जा रहा जी। अब उसने कहा कि भाई अगर वो व्यक्ति उस मेज को खरीदने में 5% कम खर्च करता, कि 5% कम में खरीद के लेके आता, और जो बेच रहा वो पहले वाले एसपी से 80 रुपए ज्यादा में बेचता, तो तब उसे 20% का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट हो जाता जी, तो प्रॉफिट होता उन्हें कितना, 20% का। तो आप लागत मूल्य निकालो, मेज का लागत मूल्य क्या है। तो आप आराम से समझिए भाई क्या है। एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया भाई, तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं
सीपी और एसपी की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर मैं सीपी के 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया होगा तो 10% का मतलब कितना होगा, 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10 होगा। तो इसका मतलब अगर सीपी 10 यूनिट होगा तो एसपी कितने यूनिट रहा होगा, 11 यूनिट। यानी कि ओरिजिनली शुरुआती बात जब थी तो आपने किसी वस्तु को 10 रुपए की जगह कितने में बेच दिया, 11 में बेच दिया, और प्रॉफिट कितना उठाया, 10% का प्रॉफिट उठाया। या आप ऐसा भी कह सकें जी कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी और आपने कितने में बेच दी, 110 रुपए में बेच दी, तो भी 100 रुपए की वस्तु को 110 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना है, 10% का है। अब उसने कहा कि अगर वो ऐसा करता कि मेज को 5% कम में खरीदता। अब आप यहां बताओ, अगर यहां आपने मेज 100 रुपए की खरीद ली और 110 रुपए में बेच दी तो 10% का प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं न्यू सीपी की बात करूं, यानी कि मैं आपसे न्यू सीपी और न्यू एसपी की बात करूं, तो आपको क्या कहागा कि भाई आप पहले वाले सीपी से 5% कम में खरीद के लेके आओ वस्तु को। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 100 रुपए पहले वाला सीपी होगा तो 5% कम में लेकर आओगे, तो इसका मतलब कितने में खरीद के लेकर आओगे जी, तो आपने कहा कि 95 यूनिट में खरीद के लेकर आओगे जी। कितने में खरीद के लेकर आओगे, तो आप लेकर आओगे 95 यूनिट में लेकर आओगे जी आप। और अगर आप पहले वाली वस्तु से, यानी कि पहले वाले एसपी से, जो पहला एसपी है उस एसपी से 80 रुपए ज्यादा बेच दोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का होगा। कितने का प्रॉफिट होगा जी, 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि आप चीज को ध्यान से समझिए, अगर आप वस्तु खरीद के लेकर आए 5% कम में, तो 5% कम में खरीदने के बाद अगर पहले वाले एसपी से 80 रुपए ज्यादा में बेच दोगे तो आपको इस नए सीपी पे 20% का प्रॉफिट होगा। जो नया सीपी है उस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको 95 यूनिट पे ही 20% का प्रॉफिट है। तो आप भाई 95 यूनिट पे अगर 20% के प्रॉफिट की बात करूं तो आप कहोगे कि 95 यूनिट पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो 20/100, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 20 से आपने 5 बार डिवाइड कर दिया, 5 एकन 5, 5 नम 45, यानी कि 19 यूनिट का प्रॉफिट है। 95 यूनिट पे अगर आपने 20% का प्रॉफिट लिया तो कितने का प्रॉफिट लिया, 19 यूनिट का। और 95 यूनिट में 19 का प्रॉफिट आया तो इसका मतलब सेल कितने में कर दिया होगा जी आपने, तो आपने कर दिया होगा 9 और 5 कितना, 14, 9 और 1 10 और 1 कितना, 11, यानी कि 114 यूनिट में आपने वस्तु को क्या कर दिया होगा, मेज को क्या कर दिया भाई, सेल कर दिया। अब क्वेश्चन ने इस बात को कहा कि भाई अगर आप उसे 5% कम में खरीद के लेकर आओगे और पहले से 80 रुपए ज्यादा में बेच दोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ 95% तो ले लिया, 5% तो कम कर दिया भाई कीमत, तो 95 यूनिट हो गया। और 95 यूनिट पे 20% का प्रॉफिट लेके देख लिया तो 114 यूनिट आया जी, 114 यूनिट। तो भाई अब एक बात बताओ कि उस क्वेश्चन ने यह बात कही कि आप पहले से और बाद वाले एसपी का अंतर देखोगे तो वो 80 रुपए अधिक में बेच रहा, लेकिन मेरे अनुसार यहां की बात करूं तो 110 यूनिट पहले बेच रहा था, तो अब कितने रुपए में सेल आउट कर रहा, तो 114 यूनिट में सेल आउट कर रहा। जबकि क्वेश्चन कह रहा कि 20% का प्रॉफिट लेने के बाद तो 80 रुपए ज्यादा में बेचेगा पहले से, तो इसका मतलब 10 से कितना हो गया, 110 से 114 हुआ, तो 4 यूनिट ज्यादा में बेच रहा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप कहोगे 4 यूनिट ज्यादा में बेच दिया और आप कितना अधिक में बेच रहे हो उसे, 80 रुपए अधिक में बेच रहे हो उसे, तो इसका मतलब 4 यूनिट का मान कितना होगा, 80 रुपए होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपए होगी। और आपसे मेज का लागत मूल्य पूछा गया, तो जो वही सीपी शुरुआती सीपी था आपका 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान 20 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2000 रुपए आपका 100 यूनिट की वैल्यू होगी, जो आपका लागत मूल्य होगा। तो आपका लागत मूल्य क्या है भाई, 2000 रुपए आपका लागत मूल्य है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। देखो थोड़ा सा सवाल को समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए कि किस तरीके की लैंग्वेज आपको दे रहा क्वेश्चन, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते हुए चलिए भाई। ठीक है भाई, और एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और देखो भाई वीडियो लास्ट तक देखा करो ताकि आपकी समझ में आए। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई 2 क्वेश्चन देख लिए और 2 क्वेश्चन देखने के बाद में ही आप सब कुछ समझ गए कि भाई चलो ठीक है सब आ गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो और शेयर जरूर किया करो भाई इसको। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो इसी कंसेप्ट पर बेस है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, किस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरीके से करेंगे। आइए,
एक व्यापारी ने सामान 5% हानि पर बेच दिया। एक व्यापारी सामान 5% हानि पर बेचता है, इनिशियल में 5% हानि पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता और 33 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। यानी कि अगर मैं शुरुआती बात करूं तो अपने सामान को 5% के लॉस पे बेच जा रहा जी व्यापारी। अगर मान लीजिए आपने या किसी व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि भाई आप ऐसा मत करो, आप जो सामान बेच रहे 5% की हानि पे, पहली बात तो आप इसे महंगा खरीद के लेके आ रहे, आप इसे 10% कम कीमत पे ही खरीद के लेके आओ, और जो आपने पहले कीमत रखी ना बेचने की, एसपी रखा, उससे 33 रुपए एक्स्ट्रा बेचो जी आप, तो तब आपका प्रॉफिट कितना होगा? 30% का होगा। तो यानी कि अगर मैं सीपी की बात करूं और एसपी की बात करूं तो आप कहोगे क्या? तो आप कहोगे कि व्यापारी ने सामान 5% हानि पे बेच दिया, तो अगर सामान की कीमत 100 यूनिट रही होगी शुरुआत में, तो जी 5% की नुकसान के साथ बेच दिया, तो इसका मतलब 95 यूनिट में आपने सामान बेच दिया। व्यापारी ने सामान कितने में बेच दिया? 95 यूनिट में बेच दिया। यानी कि ये उसका रोज का काम था कि 5% की हानि पे ही बेचता जा रहा था सामान को अपने को। अब उसने क्या किया भाई, अगर सामान 10% कम मूल्य पर ही खरीदता तो सीपी का मतलब है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य 100 रुपए था या 100 यूनिट था, अब आप उससे 10% कम में ही लेकर आए। पहले आप 100 यूनिट का सामान लेकर आए और आप अब कितने का लेकर आओगे? तो 10% कम में खरीद के लेकर आओगे। तो अब आप सामान कितने का लेकर आओगे? तो आप कहोगे कि जो नया सीपी होगा, न्यू सीपी, वो होगा आपका कितना? 10% कम कीमत। यानी कि आपका पुराना सीपी था 100, नया सीपी 10% कम होगा, यानी कि 90 यूनिट होगा। क्या होगा जी? 90 यूनिट होगा। और जो आपको प्रॉफिट होगा वो सीपी पे ही प्रॉफिट होगा। तो आपने कहा कि अगर सामान 10% कम में खरीद लिया और 33 रुपए अधिक में बेच दिया, यानी कि भाई जो एसपी है, नया एसपी पहले एसपी से कितने रुपए ज्यादा में बेच दिया गया? तो आपने कहा 33 रुपए ज्यादा में बेच दिया। पहले एसपी से नया एसपी 33 रुपए ज्यादा होगा, ठीक है जी। और ऐसी कंडीशन के बाद उसे 30% का प्रॉफिट है। तो यानी कि जो एसपी होगा ना, यहां जो एसपी होगा वो एसपी एक कीमत होगी, और वो जो कीमत होगी वो पहले एसपी से 33 रुपए ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा? 30% का। तो जो 30% का प्रॉफिट होगा वो 90 यूनिट पे ही काउंट किया जाएगा जी, क्योंकि सीपी ही आपका 90 यूनिट है। यानी कि 90 यूनिट पे 30% का प्रॉफिट प्राप्त किया होगा जी। तो 90 यूनिट पे अगर आपने 30% का प्रॉफिट प्राप्त किया, तो इसका मतलब 90 का 30% कितना होगा? तो आपने 30% निकाल लिया, तो आपका रिजल्ट होगा कितना? 27 यूनिट। यानी कि 90 यूनिट सीपी है, 27 यूनिट का प्रॉफिट लिया, तो आपने कितने का बेच दिया? तो आपने कहा कि 117 यूनिट में बेच दिया जी। कितने यूनिट में बेच दिया? 117 यूनिट में बेच दिया। यानी कि पहले आप बेच पा रहे थे, पहला एसपी क्या था आपका? 95 यूनिट, नया एसपी क्या है? 117 है। यानी कि पहला एसपी 95, नया एसपी 117, तो डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? बताओ जी, 22 यूनिट का है। कितने यूनिट का है डिफरेंस? तो आपने कहा 22 यूनिट का डिफरेंस है। और अगर 22 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि पहले एसपी से दूसरा एसपी 22 यूनिट ज्यादा में बेच दिया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि पहले एसपी से दूसरा एसपी 33 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो क्या 22 यूनिट का मान 33 होगा? तो आपने कहा कि 22 यूनिट का मान क्या है? 33 रुपए है। तो 11 से 2 बार कैंसिल आउट और 3 बार कैंसिल आउट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 3/2 होगी, या आप कह सके कि 1.5 रुपए होगी। तो भाई 100 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 100 यूनिट का मान होगा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो जी आप, तो 100 गुना कितना? 1.5, तो कितना होगा जी आपका? 150 रुपए। क्या होगा जी आपका? 150 रुपए आंसर होगा इसका। सीपी कितना होगा? 150 रुपए, ठीक है जी। तो भाई क्वेश्चन आप आराम से ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन को जो जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा, तो कांसेप्ट सेम है कि आपने 10% कम में खरीद लिया, तो 100 की जगह 90 में खरीद लिया, तो जो आपको 30% का प्रॉफिट होगा, अब नए सीपी 90 यूनिट पे 30% का प्रॉफिट होगा, तो एसपी क्या होगा? 117। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एसपी से 33 रुपए ज्यादा में बेच दो, तो पैसे के अनुसार 33 रुपए ज्यादा में बेच दिया आपने, और भाई आपने यूनिट के अनुसार कितने ज्यादा में बेच दिया? 22 यूनिट ज्यादा में बेच दिया। तो इसका मतलब है 22 यूनिट की वैल्यू ही 33 होगी रुपए में, तो 1 यूनिट का मान कितना? 1.5। तो आपका लागत मूल्य क्या होगा? 100 यूनिट, और 100 यूनिट का मतलब क्या होगा? 100 × 1.5, यानी कि 150 रुपए आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर सही था भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो सेम ही कंसेप्ट का है, ठीक है भाई।
तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे भाई किस तरीके से, तो आप ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश किया करो, ठीक है भाई। तो चलिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी, अगर वस्तु का सीपी आपका 100 यूनिट है तो एसपी कितने यूनिट होगा, तो आप कहोगे कि जो एसपी है वो 10% ज्यादा में बेच दिया गया, तो इसका मतलब 110 यूनिट में सेल किया गया होगा जी। पहले स्टेटमेंट के अनुसार सिर्फ इतना सही है कि 100 यूनिट का सामान आपने 110 यूनिट में सेल कर दिया। अब आपने क्या कहा, यदि वह 10% वस्तु को 10% कम में ही खरीदता, यानी कि अगर सीपी की बात करूं आपसे, न्यू सीपी की बात करूं, तो आपने कहा कि भाई आप पहले सामान 100 यूनिट का खरीद पा रहे, अब जो नया सामान लोगे, अगली बार सामान लोगे वो 10% कम में ही खरीद लो आप। तो 10% कम का मतलब क्या होगा कि अब आपने सामान केवल 90 यूनिट में ही खरीद लिया, और ऐसा खरीद लेने के कारण आपने सामान को 2 रुपए कम में ही बेच दिया। यानी कि आपने खरीद लिया कितने कम में, तो आपने कहा खरीद लिया 10% कम में, और बेच कितने कम में दिया, तो आपने बेच दिया 2 रुपए कम में। जब आपने 2 रुपए कम में बेच दिया तो इसके कारण आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हुआ, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। अब जो 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है भाई आपका, ये जो प्रॉफिट होगा वो सीपी पे ही प्रॉफिट होगा। अगर सीपी पर ही प्रॉफिट होगा तो 90 यूनिट पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है जी आपको, तो आप कहोगे 16 सही 2/3%। तो 90 यूनिट का अगर 16 सही 2/3% की बात करूं तो वो रिजल्ट क्या होगा, 1/6। अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आया जी आपका, 15 यूनिट। यानी कि प्रॉफिट कितना होगा आपका, 15 यूनिट आपका प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट 15 यूनिट है तो आपने सेल आउट कितने में कर दिया होगा जी आप, तो आपने कहा कि 105 यूनिट में सेल आउट कर दिया होगा, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में आपने कहा कि 2 रुपए कम में बेच दिया, या क्वेश्चन कहता कि 5 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई कि ज्यादा में बेच रहा या कम में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इस बात को खुद ही एक्सप्लेन करेगा किस तरीके से कि कम में या ज्यादा में बेच दिया। तो आपने कहा कि पहले एसपी कितना था, तो पहले एसपी था जी आपका कितना, 100 यूनिट, और नया एसपी क्या है आपका 105 यूनिट। तो बताओ भाई आपने सामान कम में बेच दिया या ज्यादा में, तो आप कहोगे कि 5 यूनिट कम में बेच दिया। कितने कम में बेच दिया, 5 यूनिट कम में बेच दिया। यानी कि मेरे अनुसार यहां आपने 5 यूनिट कम में बेच दिया, और आप कह रहे कि 5 यूनिट नहीं 2 रुपए कम में बेच दिया। यानी कि आप यूनिट की वैल्यू पैसे में 2 रुपए बता रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 रुपए होगी। तो 5 यूनिट का मान अगर 2 रुपए है भाई, तो आप बताओ 100 यूनिट का मान कितना होगा। तो आप कहोगे कि 5 यूनिट का मान 2 है, तो यहां भी आप 20 से गुणा कर दो तो कितना होगा 100 यूनिट, और यहां भी आप 20 से गुणा कर दो तो कितना होगा 40 रुपए। तो भाई इसका मतलब है कि 100 यूनिट की वैल्यू कितना है, 40 रुपए है। कितना है, 40 रुपए है। तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 40 रुपए हुई। तो आपका जो सीपी है, लागत मूल्य है, वो होगा कितना, 40 रुपए जी। कितना होगा, 40 रुपए होगा। तो आपके सामने बड़ा आसान सा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं अगर आपने लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि अब आप सवाल को कर पाओगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन केवल फ्रैक्शन के कारण क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, 18 सही 3/4% है। तो क्वेश्चन समझो भाई पहले क्या है। एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु 4% कम में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए कि वस्तु का लागत मूल्य है क्या। चलिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब अगर मैं सीपी की बात करूं और एसपी की बात करूं, तो सीपी अगर 100 यूनिट है तो भाई आपका एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे जो एसपी होगा वो 10% लाभ के कारण होगा। तो इसका मतलब एसपी कितना होगा, 110 यूनिट होगा। हो जी। अब आपने कहा यदि वस्तु 4% कम में ही खरीद ली गई, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप पहले वस्तु को 100 यूनिट में खरीद पा रहे जी, तो आज उस वस्तु को कितने में खरीद पाओगे, तो आप खरीद पाओगे 96 यूनिट में, क्योंकि आप 4% कम में ही खरीदोगे वस्तु को अब।
और 6 रुपए अधिक में बेच दिया तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 18 सही 3/4 है। देखो भाई, जो 18 सही 3/4 का फ्रैक्शन रूप होगा वो होगा 3/16। कितना होगा? 3/16। और ये चीज मैं आपको परसेंटेज की पहली ही क्लास में बड़ी आसान तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझाया था। तो अगर आप इस चीज में थोड़ा भी डिस्टर्ब हैं तो आप परसेंटेज की वीडियोस को जाकर देखें और उसमें आप फ्रैक्शन को आसान तरीके से किस तरीके से फ्रैक्शन बना सकते हैं परसेंटेज से उसको बना पाओगे भाई। ठीक है, तो भाई क्या है कि जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हुआ? तो आपने कहा 18 सही 3/4%। तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। तो मतलब कि 96 जो यूनिट सीपी नया सीपी है उस नए सीपी पे आपका जो प्रॉफिट है वो 18 सही 3/4% है। तो इसका मतलब 96 पर 3/16 कितना होगा? यानी कि 18 सही 3/4% क्या होगा? तो 16 से 6 बार 18 यूनिट का प्रॉफिट होगा जी। अगर 18 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु को सेल आउट कितने में किया जाएगा? तो अगर वस्तु की सेल आउट की बात करूं तो आप कहोगे कि 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 114 यूनिट में आपने वस्तु को सेल आउट कर दिया। यानी कि अगर वस्तु 96 यूनिट की रही होगी तो आपने उस 96 यूनिट पर 18 सही 3/4% का प्रॉफिट लिया और वस्तु को सेल आउट कर दिया कितने में जी? 114 यूनिट में। तो अब आप देखो कि आपका एसपी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। तो आप कहोगे पहले एसपी क्या था? 110 यूनिट था, नया एसपी क्या है? 114 यूनिट है। तो इंक्रीजमेंट कितना है? तो आपने कहा कि जो इंक्रीजमेंट है वो इंक्रीजमेंट है कितना? 4 यूनिट का। कितने यूनिट का जी? 4 यूनिट का। और तो अगर इंक्रीजमेंट आपका 4 यूनिट का है और जो आपका इंक्रीजमेंट हुआ वो 4 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ, भाई यहां से यहां इंक्रीजमेंट कितना है? 4 यूनिट का है। लेकिन आपने तो कहा कि 6 रुपए का इंक्रीजमेंट है, क्वेश्चन ने कहा 6 रुपए का। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए मान लिया कि भाई 4 यूनिट मेरे अनुसार 4 यूनिट है, क्वेश्चन के अनुसार 6 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ जी। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर 4 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए है तो आप यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 25 से। और यहां कितने से कर दो जी? 25 से। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 का कितना होगा? 150। क्या होगा? 150। तो आपका आंसर क्या होगा? 150। क्यों? क्योंकि 100 यूनिट की वैल्यू ही आपकी क्या है? तो 100 यूनिट की वैल्यू आपकी 150 रुपए है जी। तो सीपी क्या होगा आपका? 150 रुपए होगा। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है कि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अब इस कंसेप्ट को आपने पूरा का पूरा समझ लिया होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बार वीडियो को भाई शेयर जरूर करो। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता। यानी कि अब की बार जो आपने सीपी में कमी कर दी वो परसेंटेज में नहीं है, किस में है? पैसे में है। और जो एसपी आपका हुआ तो एसपी आपने क्या कर दिया? पैसे में ही कम कर दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10% का अधिक प्रॉफिट हुआ। 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर आप पहले प्रॉफिट 20% कमा रहे थे तो इसका मतलब आज कितना कमाया होगा? 10% ज्यादा, कितना? 30%। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। अगर मैं सीपी की और एसपी की ही बात करूं तो आप कहोगे कि अगर 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया तो 100% की वैल्यू थी या 100 यूनिट की वैल्यू थी, आपने सेल आउट कितने में कर दिया? तो 120 यूनिट में सेल आउट कर दिया। कितने में सेल आउट कर दिया? 120 यूनिट में सेल आउट कर दिया। अब आपने कहा कि मैं सामान को 600 रुपए कम में ही खरीदता, तो इसका मतलब 100 में से 600 रुपए कम में खरीदते तो 100 माइनस 100 यूनिट माइनस कितना? तो आपने कहा 600 रुपए है। कितना है? 600 रुपए है जी। आपका नया सीपी क्या है? 100 यूनिट माइनस 600 रुपए आपका नया सीपी होगा। और आपने नया सीपी अगर इतना है तो आपका एसपी कितना भाई? तो आपने कहा कि जो एसपी है वो कितना कम है? 400 रुपए कम में बेच दिया। तो कितने कम में बेच दिया? 400 रुपए कम में बेच दिया। और ऐसा करने के बाद आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, सीपी कितना कम कर लिया? 600 रुपए कम कर लिया। अगर 600 रुपए कम कर लिया और तब भी आपका प्रॉफिट 10% ज्यादा है तो इसका मतलब 20 और 10 कितना? 30% का अब भी प्रॉफिट है। तो नए सीपी पे अगर आपका प्रॉफिट कितना है? 30% का है, तो क्या अब यह बात कह सके कि अब मैं इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाऊंगा? अब मैं इस पे कमाना चाह रहा है इस सीपी पे 30% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब एसपी क्या होगा? तो आप कहोगे 130/100 होगा। कितना होगा? 130/100 होगा। ऐसा क्यों कर दिया जी हमने? क्योंकि अब की बार आपको परसेंटेज में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब आप यहां परसेंटेज इसका अलग और इसका अलग निकाल के सोल्व आउट नहीं कर पाओगे भाई। तो मैं सीधा ही एसपी से कंपैरिजन करा लिया इसका कि इसका 130% ही क्या होगा? एसपी होगा। और अगर इसका 30% ही एसपी होगा तो एसपी होगा कितना? तो
तो आपने कहा कि भाई अगर मैं इसको अंदर सोल्व आउट करूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, अगर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 130 यूनिट। कितने यूनिट जी, 130 यूनिट। और माइनस इसकी मल्टीप्लाई अगर यहां करूं तो 2 0 से 2 मतलब कि 1 0 से 1 0 तो कितना, 60 गुणा 13, इतना ही होगा जी आपका। तो इसका मतलब है कि जो आपका नया सीपी है वो नया एसपी है वो कितना है, तो आपने कहा कि 130 यूनिट माइनस कितना है, तो 600 गुणा 30 यानी कि 13, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 780 रुपए। ये आपका नया एसपी है जी। नया एसपी क्या है, 130 यूनिट माइनस के 780 रुपए। कितना है, 130 यूनिट माइनस के 780 रुपए। आपने कहा कि भाई जो मेरा नया एसपी है ना वो कितने रुपए कम है, 400 रुपए कम है। तो इसका मतलब अगर 120 यूनिट में से इस रिजल्ट को घटा दो तो वो रिजल्ट किसके बराबर होगा, 400 के बराबर आना चाहिए भाई। किसके बराबर आना चाहिए, 400 के बराबर आना चाहिए। तो अगर 400 के बराबर आना चाहिए तो इसका मतलब है कि 120 माइनस कितना, 130 यूनिट माइनस के 780 रुपए, और ये बराबर किसके होगा, 400 रुपए के। क्यों, क्योंकि दूसरा एसपी पहले एसपी से 400 रुपए कम है। 120 यूनिट में से 130 गई तो माइनस के 10 यूनिट, और माइनस माइनस क्या, प्लस, प्लस के 780 तो बराबर क्या हुआ जी, 400। अब माइनस के 10 यूनिट है तो बराबर क्या हुआ, 780 उस तरफ गई तो कितना, 380। और अगर 380 आया तो इसका मतलब माइनस के 380 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 38 रुपए होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 38 रुपए है तो आपका इनिशियल सीपी क्या होगा, तो इनिशियल सीपी 100 यूनिट होगा, और 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान 38 रुपए है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 3800 रुपए होगा। तो आपका आंसर होगा 3800 रुपए। देखो यहां दोनों बार ही पैसे में कमी की गई, सीपी में भी और एसपी में भी। तो आपने कहा 100 यूनिट अगर सीपी है तो 120% के प्रॉफिट पे 120 में सेल आउट कर दिया गया। नया सीपी एससीपी क्या होगा, 600 रुपए कम होगा, और नया एसपी क्या है आपका, 400 रुपए कम है। लेकिन नया एसपी 400 रुपए कम होने के बाद भी आपको सीपी पे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यानी कि 20% का तो होगा ही, 10% और होगा। यानी कि अगर मैं यहां एसपी की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर मैं इस नंबर का 30% प्रॉफिट इसमें जोड़ दूं यानी कि 130 निकाल लूं तो वही एसपी होगा। तो एसपी कितना होगा, तो आपने कहा 130 माइनस 60 गुणा 13 होगा। तो ये एसपी हो गया जी आपका। अब आपने कहा कि पहले एसपी और दूसरे एसपी में 400 रुपए का अंतर है। अगर 400 रुपए का अंतर है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 400 के। यहां से आपने 1 यूनिट निकाल लिया तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3800 रुपए। ठीक है जी। अगर देखिए भाई इस तरीके का सवाल जिसमें आपको कमी दी गई होगी पैसे में ही, तो आप एक और तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन मतलब एक और तरीका आपको समझाता हूं। देखिए बड़े आसान से तरीके से समझिए इसे। आपने कहा एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। अगर मैं 20% की बात करूं, तो आप कहोगे कि 20% का मतलब क्या होगा, तो 20% का मतलब होगा 1/5, यानी कि आपने 5 यूनिट के सामान को कितने यूनिट में बेच दिया होगा, 6 यूनिट में बेच दिया होगा। यह शुरुआती बात है भाई, क्या है, शुरुआत में ऐसा हुआ होगा। अब आपने क्या कहा, अब ऐसा होने के बाद आपने जो सीपी है उस सीपी को कितना कम कर दिया, तो आपने कहा कि सीपी को कम कर दिया कितना, 600 रुपए कम कर दिया जी। कितने रुपए कम कर दिया, 600 रुपए कम कर दिया। और एसपी को कितना कम कर दिया आपने, 400 रुपए कम कर दिया। कितना रुपए कम कर दिया, 400, माइनस का मतलब है कि 400 रुपए कम कर दिया। पहले सीपी 5 यूनिट था और एसपी कितना था, 6 यूनिट। और अगर 5 यूनिट था और 6 यूनिट था तो भाई इस अब क्या आपने क्या कर दिया, 600 रुपए कम कर दिया, और एसपी कितना कम कर दिया, 400। तो अब क्या हुआ कि आपको पहले से 10% ज्यादा प्रॉफिट है। यानी कि पहले जितना प्रॉफिट था, कितने परसेंट प्रॉफिट था जी पहले, तो पहला प्रॉफिट था आपका 20%, तो अब प्रॉफिट है 30%, 10% एक्स्ट्रा। तो 30% का मतलब क्या होगा, तो 30% का मतलब होगा जी 3/10, यानी कि अब वस्तु 10 यूनिट की रही होगी तो वो 13 यूनिट में सेल आउट हुई होगी। अब ऐसा हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिए बस इतनी चीजें। अगर ये दोनों माइनस हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। ठीक है जी। अब मेरी बात बहुत गौर से समझिए भाई, इस को करने का तरीका क्या है। आप इस 13 की मल्टीप्लाई यहां कीजिए, कितना आया, 13 पंजे 65, और इसकी मल्टीप्लाई यहां कीजिए, कितना आया, 10 × 60। 13 पंजे 65 और 10 × 60, कितना डिफरेंस आया साहब इनका, तो आप कहोगे 13 पंजे 65 और 10 × 60 यानी कि 5 यूनिट का डिफरेंस आया। कितना जी, 5 यूनिट का डिफरेंस आया। ठीक है, यहां डिफरेंस कितना, 13 पंजे 65, 10 × 60, 60 और 65 का डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है।
अब आप करो क्या, इसकी मल्टीप्लाई आप यहां कर दो और इसकी मल्टीप्लाई आप यहां कर दो और इन दोनों का डिफरेंस बताओ जी कितना। तो आप कहोगे कि 4 की 10 में मल्टीप्लाई करूं तो 4000, 13 छिका 78, 13 छिका 78 और 4000, और 7800 और 4000 का डिफरेंस कितना होगा, 7800 और 4000 का डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहोगे कि वो डिफरेंस होगा कितना, तो यहां डिफरेंस जो आपका होगा तो वो होगा 3800 रुपए का डिफरेंस। 3800 का कितने का जी डिफरेंस, 3800 का। तो भाई जो ये 5 ऊपर का जो डिफरेंस है 5 यूनिट, इस 5 यूनिट का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा सदा। तो अगर बराबर होगा तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 3800 हुई। तो आपसे लागत मूल्य पूछा गया तो इनिशियल सीपी क्या था, 5 यूनिट, तो इसका मतलब आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी और 5 ही यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3800 है। तो इसका मतलब आपका आंसर भी क्या है, 3800 है जी। ठीक है जी। देखो ये सवाल आपका रेशो में, ये टाइप आपका रेशो में, जिस तरीके ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए आपने कहा कि एक व्यक्ति अपनी जो आय है वो 10-20 रुपए घटा देता है तो रेशो बदल जाता है। मान लीजिए ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और ए अपनी आय 10 रुपए घटा दे और बी अपनी आय 20 रुपए बढ़ा दे तो नया रेशो 5:7 है। तो बताओ दोनों का इनकम क्या थी भाई शुरुआती। तो ऐसे रेशो के क्वेश्चंस भी आप इस तरीके से आसान तरीके से कर पाओगे, लेकिन बस आपको एक बार इस तरीके को यूज टू होना होगा कि किस तरीके से आप होगा। ठीक है जी। तो आप इसे समझने के लिए वीडियो को दोबारा देखिए और इस क्वेश्चन को, इसको मतलब कि पूरे के पूरे अच्छे तरीके से अपने आप में एडॉप्ट कीजिए। ठीक है जी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो नेक्स्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 39 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इस शब्द का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ परसेंट के बराबर है। तो इसका मतलब इस तरीके से है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो उस पर प्रॉफिट जो होगा वो भी 10% होगा, और अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है तो उस पर प्रॉफिट भी कितना होगा, 200% होगा। तो इस तरीके से मतलब होगा आपका संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत का बराबर होना। ठीक है। अब आपने कहा कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे ऑप्शन से ही एलिमिनेट करें। किस तरीके से कि मान लिया भाई आपका एसपी क्या है, 39 रुपए है, तो क्या 40 रुपए क्रय मूल्य हो सके जी आपका? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा नहीं हो सकता भाई, प्रॉफिट है। तो चलिए भाई 20 में अगर 20 है तो 20 का 20% निकालो आप, कितना होगा? तो 20 का 20% होगा आपका कितना, 4। तो 20 और 4 24 रुपए में बिकोगे तो क्या 39 में बिक पाया? नहीं जी। अगर 30 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होगा? 30% का ही प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि संख्यात्मक रूप से किसके बराबर है? सीपी के बराबर है। तो 30 पे 30 का ही प्रॉफिट हुआ, तो आपका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 9 रुपए का। अब 30 रुपए की वस्तु थी, 9 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 39 हुआ। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? 39 रुपए है। क्या है जी आपका आंसर? 39 रुपए है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। ठीक है। या आप एक और तरीका इसका समझ सकते हैं। किस तरीके से? देखिए भाई, जो 39 है, आप इस 39 के ऐसे 2 पार्ट करो कि जिनका डिफरेंस क्या हो? 10 हो। जिनका डिफरेंस क्या हो? 10 हो। तो आप कहोगे कि इसका जो 2 पार्ट होंगे 13 और 3 होंगे। 39 के ऐसे 2 पार्ट जिनका डिफरेंस 10 हो, तो 13 थी 39 और डिफरेंस कितना है? 10 है। तो जो छोटा रिजल्ट है उसके बाद एक 0 लगा दो जी आप, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बड़ा वाला आपका आंसर इग्नोर करना होगा इसमें। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा जी आपका आंसर? 30 होगा। ठीक है जी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 96 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताया कि 96 के ऐसे 2 पार्ट करो जिनका डिफरेंस क्या है? 10 हो। तो आप कहोगे कि 16 छिका 96। अब आप बड़े पार्ट को छोड़ दो और छोटे पार्ट पे एक 0 चिपकाओ जी, तो आपका आंसर कितना होगा? 60। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का कितना? 60 जी। तो आपका सीपी कितना होगा? 60। अगर सीपी 60 है तो 60 पे आपका 60 ही % क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और 60 ही % प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब 36 प्रॉफिट होगा। तो 60 + 36 कितना? 96 आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही था आपका आंसर कितना? 60। ठीक है जी। तो अगर आप वो प्रॉफिट की बात करेगा तो इसका मतलब होगा 2 पार्ट ऐसे करोगे आप जिनका डिफरेंस 10 होगा और मल्टीप्लाई क्या होगी? वो नंबर होगा। तो यही क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है भाई प्रॉफिट पे। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है सेम ही पैटर्न का। एक वस्तु का क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 21 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर विक्रय मूल्य आपका 21 रुपए है तो आपको निकालना क्या है? सीपी निकालना। देखो अगर हानि है,
अगर प्रॉफिट था तो आपको कहा कि दो ऐसे पार्ट करो जिनका डिफरेंस 10 हो, अगर हानि है तो आप ऐसे दो पार्ट करो जिनका सम कितना हो, यानी कि जोड़ कितना हो 21 हो। तो 7 और 3 10 होंगे, और भाई 7 क्या कितना होगा 21 होगा। अब बात ध्यान से समझियो, आप यहां भी जीरो लगाओ और यहां भी एक जीरो दो, तो आंसर 70 भी होगा और आंसर 30 भी होगा। तो जो ऑप्शन में आपके सामने आंसर होगा भाई वही आप आंसर मार्क करोगे। अगर दोनों ही होंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आंसर इस तरीके से होगा कि ऑप्शन ए व बी दोनों, तो ये दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। प्रॉफिट में केवल छोटे वाला ही आंसर होगा, लेकिन अगर हानि प्रतिशत की बात करोगे तो दोनों ही आंसर होंगे कितना, 70 और 30 दोनों ही आपके आंसर कैलकुलेट किए जाएंगे, वही मान्य होंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है सेम ही पैटर्न का। तो आपने क्या कहा कि क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से हानि परसेंट के बराबर है और विक्रय मूल्य कितना है 16। अगर हानि परसेंट है तो आप 16 के ऐसे दो पार्ट करो जिनका जोड़ 10 हो। अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता, डिफरेंस 10, तो आप कहोगे 8 और 2, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 8 और 2 कितना 10। अब आप यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो दोगे तो दोनों के दोनों ही आपके आंसर कैलकुलेट होंगे, 80 भी और 20 भी, यानी कि 80 भी आपका आंसर है और 20 भी आपका आंसर है। ऑप्शन जिस तरीके से भी आपके होंगे उसी तरीके से आप आंसर करने की कोशिश करोगे। अगर दोनों ही ऑप्शन है तो फिर आपका ऑप्शन जरूर दिया जाएगा क्या कि भाई ए और बी दोनों ही ऑप्शन नहीं, वरना इसमें से केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जी आंसर में, तो आप उसमें से किसी एक को ही टिक करोगे। ठीक है जी, तो जो आज का सेशन था वो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपने प्रॉफिट लॉस की पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन पहली क्लासेस को जरूर देखिए जाके, और जो आज की क्लास है इसको जाते जाते आप शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुप में। और भाई कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखा करो कि कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर लिखो बाद में कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने साथियों को, मैक्सिमम साथियों को जो है लाइव लाने की कोशिश कीजिए 8-15 पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।